दो प्रमुख ऐसे ग्रह जो निरंतर वक्री चलने वाले होते हैं। दो प्रमुख ऐसे ग्रह जिनका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहारिक स्तर पर बहुत ज़्यादा है। दो प्रमुख ऐसे ग्रह जो आसक्ति और विरक्ति के खेल को लेकर चलने वाले होते हैं। दो प्रमुख ऐसे ग्रह जो छायावादी आधार के साथ चलते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण दोष में लेकर आने की ताकत रखते हैं, परंतु जहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ हो वहाँ व्यक्ति के भीतर एक ऐसा संबल और साहस देने का कार्य भी करते हैं जो उसने स्वयं ने भी कभी भी सोचा नहीं हो। राहु और केतु 12 अप्रैल 2022 से राशि परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। मेष और तुला राशि स्थान में राहु एवं केतु क्रमशः प्रवेश करने वाले होंगे। राहु की स्थितियां जहां मंगल के राशि स्थान में चलायमान रहेंगी, तो वहीं केतु की स्थितियां शुक्र के राशि स्थान में चलायमान रहेंगी। विशेष बात यह है कि राहु जो शुक्र के राशि स्थान में निरंतर तौर पर पिछले 18 महीनों से चलायमान रहे, अब वो मंगल के राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। केतु जो स्वयं मंगलवत फल करने वाले हैं, मोक्ष कारक ग्रह हैं, व्यक्ति को एक तरह से भ्रमित करने वाले आधार के साथ भी लेकर चलते हैं, तो व्यक्ति को कई बार नामधारी स्थितियों के साथ में भी लेकर चलते हैं। ऐसा प्रमुख ग्रह मंगल के राशि स्थान से निकलकर शुक्र के राशि स्थान में प्रवेश कर रहा है, यानी तुला राशि स्थान में प्रवेश करने की स्थितियों के साथ में स्वयं केतु हैं। ये जब स्थितियां परिवर्तन की ओर हो, साथ ही साथ में व्यक्ति यहां संभावनाओं को नहीं देखकर बारंबार प्रत्येक स्तर पर जानकारी प्राप्त करके सावधानियों को खोज रहा हो, तो एक बार स्वयं को यह समझाने की आवश्यकता रहती है कि सावधानियां भी संभावनाओं को ही कई बार एक तरह से देखने का नाम हो जाता है। जहां व्यक्ति कॉन्शियस एप्लीकेबल अप्रोच के साथ में अपने डिसीजंस की ओर बढ़ता है, कई बार मन के भीतर भ्रम इस तरह से निकल कर आते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता वो क्या कर रहा है और किसके बहकावे में निर्णय ले रहा है। कई बार कहा जाता है कि उस समय न जाने बुद्धि किस तरह से भ्रमित हो गई थी, जो निर्णय नहीं लेना था वो ले लिया। और कई बार यह भी कहा जाता है कि चमत्कारिक तौर के ऊपर उस निर्णय की ओर चले गए जिसके बारे में सोचा ही नहीं था। जब व्यक्ति विशेष अपने जीवन को पूर्णतया एक जगह खड़े रहकर देखने का कार्य करता है, तो ऐसी सारी स्थितियां उसके सम्मुख आती है। द बेसिस ऑफ रिग्रेट एंड द बेसिस ऑफ अचीवमेंट ऑल्सो, ये दोनों ही स्थितियां उस व्यक्ति विशेष के साथ निरंतर तौर के ऊपर चलने वाली होती है। और जब भी राहु और केतु अपने राशि स्थान को परिवर्तित करने वाले हो, निरंतर तौर पर वक्री चलने वाले ग्रहों के साथ प्रथमतया व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि कहां पर वो अपने निर्णय में और अधिक ठहरने वाला हो और कहां पर भाग्य संकेत देकर उसको आकस्मिक तौर पर निर्णय की प्रक्रियाओं में लेकर जा रहा है। प्रथमतया व्यक्ति निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह समझे कि उसके मन के भीतर चल क्या रहा है, उसके मन के ऊपर प्रभाव किस तरह की स्थितियों के आ रहे हैं। जब भी हम सर्कमस्टांसेस की ड्रिवन अप्रोच के साथ में होते हैं, तो वहां पर जो आसपास की विसिनिटी है उसका प्रभाव पूर्णतया व्यक्ति पर आने वाला होता है। निरंतर तौर पर ऐसे लोगों के साथ रहता हुआ व्यक्ति स्वयं को भी एक तरह से काबिलियत से दूर हटाता चला जाता है, जो उसके भीतर लगातार बनी हुई थी। जो लोग नकारात्मकता भरी बातें करते हैं, जब वहां पर इंक्लिनेशन बनने लगे, ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में जबरदस्ती हम अपने खिंचाव को महसूस करने वाले हों, अपने कर्म से विरक्ति महसूस करने वाले हों और ऐसी चर्चाओं के साथ में आसक्ति महसूस करने वाले हों जिससे हमारा लेना देना था ही नहीं, हम उस इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में चले हैं जहां से जीवन संभावनाओं के सूर्योदय को देखता है, हम उस प्रोसेस के साथ में कभी भी नहीं चले हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सामने निकल कर आती है। क्या है ये प्रभाव, क्या है ये रिफ्लेक्शन? ये है मन के भीतर का वो आवरणीय प्रतिबिंब जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन की ऊर्जा को प्राप्त करने वाला होता है। जीवन की ऊर्जा है क्या? भीतर जो भी संग्रहित है, भीतर जो भी मूलभूत प्रकृति के साथ में है, वो ही है उसका स्वभावगत आधार। उसके साथ में ही वो अपने कर्म को लगातार तय करने वाला होता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो वर्तमान क्षण को पूर्णतया व्यर्थ कर रहा है या
समर्थ आधार के साथ में उसके साथ जीवन को देख रहा है, ये सारी ही जीवंत स्थितियां सामने मौजूद है, तो जब हम अपनी घबराहट को छोड़कर बारंबार आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि जब भी हम ऐसे किसी चर्चा के साथ में हो, मन के भीतर की आशंकाओं को एक तरफ करने की आवश्यकता है, डर के बीजारोपण को यहां नहीं रखने की आवश्यकता है, संभावनाओं को एक अलग सिरे के साथ में देखने की आवश्यकता है, जहां से जीवन परिवर्तन की ओर होता है। हम यहां समग्र चिंतनीय आधार के ऊपर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए इस प्रभाव को रखने की चर्चा करेंगे जो इन दो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं के माध्यम से सामने निकल कर आता है। और आप ये भी देखिएगा कि यदि आप इस समय अंतराल में राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, केतु की महादशा या फिर केतु की अंतर्दशा के साथ में चल रहे हो, जो प्रभावी स्तर के ऊपर ये गोचरीय परिवर्तन है, आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर ही देखने वाले हो, द बेसिस ऑफ योर मून साइन इटसेल्फ। और इन सारी स्थितियों के साथ जुड़कर एक और निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय परिवर्तन के साथ आपको निरंतर शिव उपासना और गणपति आराधना का आधार अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। मंगल प्रदान मेष राशि के जातकों के लिए राहु की स्थितियां मेष राशि स्थान में ही रहेंगी, तो सप्तम भाव के साथ में केतु की स्थितियां रहने वाली होगी। ये यहाँ स्पष्ट तौर पर इंगित होता चला जाता है कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए प्रमुख प्रतिबिंब ये ही रहने वाला होगा कि जो अभी तक आप स्वयं को उस स्थिरता के साथ में लेकर नहीं चल पा रहे थे जिसकी आपको आवश्यकता थी, वो अभी भी थोड़ी सी कम रह सकती है। यहाँ पर कन्फ्यूजन की अप्रोच आप पर हावी हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ में आकस्मिक तौर पर कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं से दूर रहने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। मेष राशि के जातक किसी भी इंटरव्यू की ओर इस समय अंतराल में जाने वाले हों या फिर व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने वाले हों, स्वयं को एक ही बात आप बारंबार समझा कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर हैं और जो अपना कैलिबर है उसको प्रूव करने के लिए भी पूर्णतया यहाँ पर हाजिर हैं। ये एक मूल मंत्र के साथ व्यक्ति चलता है तो बड़े बदलाव के संकेत अपने भीतर देखने वाला होता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो हल्के फुल्के तौर पर अज्ञात भय से संबंधी स्थितियां होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप इस गोचरी परिवर्तन के साथ यानी 12 अप्रैल के परिवर्तन के साथ में समझने का प्रयास कीजिएगा। परंतु विदेश संबंधी कार्यों के अंदर एक अलग आधार आपके साथ रहने वाला होगा। भूमि संबंधित कार्य में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना है, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि 18 महीनों के इस अंतराल के अंदर आप अत्यधिक तौर के ऊपर संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर केतु की स्थितियां जो यहाँ रोग नाशक आधार को बनाएगी, शत्रुओं को हावी नहीं होने देगी, ये भी एक विजय का प्रमुख प्रतिबिंब आपके सम्मुख निकल कर आता है। और वहीं जो आप नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से परेशान रहे हैं, वहां से भी संभलने का कार्य कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर फ्रस्ट्रेशन काबिज रह सकती है, उससे कैसे दूरी बनाकर रखेंगे, ये व्यक्ति के स्वयं की एक तरह से गणनाओं का आधार मात्र है, उसके साथ आप चलते चले जाएं। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का ये परिवर्तन नैसर्गिक तौर के ऊपर शानदार कहा जा सकता है। राहु एकादश के साथ पुण्य फलों के उदय के प्रतिबिंब को जीवन के भीतर लेकर चलने वाले होंगे। जब भी अंतिम उपचय के साथ में राहु की यात्रा जुड़ने वाली होती है, वो व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाने वाली होती है। जो व्यक्ति ने अपने कर्म के साथ में किसी भी तरीके की अपेक्षा नहीं रखी थी, वो जो अपेक्षित आधार आपके साथ में नहीं जुड़ा और आपने कर्म को वहां सिर्फ कर्म के माध्यम से लेकर चलने का प्रयास किया, वहीं से जो यहां पुण्य फलों का उदय होता है वो जीवन को एक अलग प्रकाश की आभा के साथ लेकर चलने वाला होता है। यह है एकादश भाव के राहु की प्रवृत्तियां। और वहीं पंचमस्थ केतु के आधार पर जो भी महिलाएं यहां संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, शुरुआती स्तर पर निवेदन करेंगे कि जो ये अप्रैल का महीना है, मई एवं जून का महीना है, इसमें बहुत ज्यादा आप यात्राओं के साथ में खुद को एक तरह से संभाल कर लेकर चलने वाले रहें। पंचमस्थ केतु के आधार के साथ में जो आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां होती है वो निकल कर आ सकती है। आपने बहुत पहले कोई निवेश भूमि में किया था, आपने बहुत पहले कोई निवेश शेयर मार्केट संबंधी स्थितियों में किया था, कोई व्यक्ति व्यापार की शुरुआत करना चाहता था, आप उसकी जड़ के साथ उसके कामकाज में जुड़े थे और रुपए पैसे के लेन देन के साथ आज आकस्मिक तौर के ऊपर वहां से जो बेनिफिट निकल कर आते हैं वो व्यक्ति को समृद्धि के शीर्षस्थ आधार की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। ये प्रतिबिंब आपके साथ यहां पर बना हुआ है।
कर्क राशि के जातकों के लिए कामकाजी जीवन के अंदर कंफ्यूजन के बेस दशम भावस्थ राहु के आधार पर निकल कर आ सकते हैं, परंतु कई बार भय भी व्यक्ति को भगाने वाला होता है। ये कार्य पूरा करना समय पर आवश्यक है, अन्यथा दुविधाएं हो सकती है। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और उसको पूरा करते हुए चलना है। जब ये बात मानस पटल के ऊपर अंकित होती है तो व्यक्ति एक अलग राह के साथ में चलने वाला होता है। चतुर्थ भावस्थ केतु की स्थितियां व्यक्ति को मोह जनित भय के साथ में लगातार लेकर चलने वाली होती है। घर परिवार से दूर हैं, कामकाज बेहतर कर रहे हैं, मन के भीतर विचार आता है क्या करेंगे, कहां पहुंचेंगे, आखिर ये यात्रा जाएगी कहां। ये क्षणिक विरक्ति व्यक्ति को ये कहती है कि घर परिवार के साथ व्यापार कर लो, वहीं कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो, वहीं पर स्वयं के जीवन को एक अलग स्तर के साथ में लेकर चलने का प्रयास कर लो। और वही व्यक्ति ऐसे निर्णय की ओर चला जाता है जिसकी उसको आवश्यकता नहीं होती। उससे संभलने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा, परंतु यहां जो माता का वात्सल्य है वो एक प्रमुख ताकत आपके लिए बनकर रहने वाला होगा। वहीं जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसमें कमी आ सकती है, इस एक बात पर आप गौर जरूर कीजिएगा। और वहीं कर्क राशि के जातक यहां इस बात को भी संभाल कर लेकर चलने वाले हों कि रचनात्मकता भरी जो स्थितियां होती है वहां निर्णय अनिर्णय आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, इसे भी आप जरूर संभलें। सिंह राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक चिंतन में यहां शुरुआत से ही कमी आने वाली हो सकती है। हालांकि सूर्य अप्रैल के महीने में आपके तेज को यहां पर बढ़ाने वाले होंगे, भीतर का दर्शन पनपता चला जा रहा है, परंतु राहु का ये परिवर्तन नवम भाव पर हावी रहेगा। इसी वजह से जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का बेस होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। हायर एजुकेशन के साथ किसी भी डिसीजन की ओर जाना है, बहुत ज्यादा तेजी की प्रक्रियाओं को अपनाने से यहां आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप जिस अनुभव के ऊपर भरोसा करके जीवन को बिताते चले आए हैं, शेयर मार्केट हो, नौकरी पेशा जीवन हो, पारिवारिक संबंधों के साथ स्थितियां हो, अनुभव यहां आपको गफलत देने वाले हो सकते हैं। किसी भी संबंध के साथ ओवर कॉन्फिडेंस के प्रोसेस को रखने से बचिएगा। तो वहीं केतु की स्थितियां पराक्रम भाव के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि कर रही है। इस एक मूल मंत्र के साथ चलने की आवश्यकता होगी कि आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी आपको जॉब में सौंपी जाती है, किसी भी प्लेस चेंज की अपॉर्चुनिटी सामने आती है, आपको कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को अपने साथ जोड़िए, आप पूर्ण कीजिए और फिर आप देखिएगा आप कहां पहुंचते हैं। और आप इस कल्पना के साथ में होते हैं कि कहां पहुंचूंगा, उसको हटाइए। एक बार जो कार्य आपके सामने है उसको संपादित करने का आधार कैसे निकल कर आ सकता है, इसके बारे में विचारशील रहने की जरूरत रहेगी। और वहीं भाइयों और मित्रों का सहयोग स्पष्ट तौर पर आपको प्राप्त होता चला जाएगा। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तो आप ये देखिएगा कि मन के भीतर जो बेसलेस फियर की अप्रोच होती है, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बारंबार जो ब्लॉकेज के प्रोसेस निकल कर आते हैं वो आपको डिस्टर्बेंसेस के बेस के साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। उसे संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि खान पान पर आप नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास यहाँ पर करते चले जाइएगा, क्योंकि वायुजनित विकार और नर्व्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम हावी हो सकती है। कन्या राशि के जातकों से निवेदन है कि राहु के इस परिवर्तन के साथ में आप स्वयं को किसी भी तरीके की नकारात्मकता के साथ में यदि देखता हुआ पाते हैं तो आसपास के लोगों से सलाह जरूर लीजिएगा। भीतर उन सारी ही बातों को जरूर लेकर आइएगा जहां आपकी विजय के प्रतिबिंब या सफलता के आधार कभी निहितार्थ हुए थे। केतु की स्थितियां घर परिवार के साथ में आपको भ्रम दे सकती है, ये अपना है और ये अपना नहीं है, इस व्यक्ति विशेष के साथ में धोखा मिल सकता है और इस व्यक्ति विशेष से दूरी बनाकर चलो। ऐसी सारी प्रक्रियाएं कई बार मन को उलझाती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। निर्णायक मौकों पर वाणी पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। तो वहीं शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए सप्तम भावस्थ आधार के साथ में जो राहु की स्थितियां आप जुड़ने वाली होंगी और जो डैया का अंतराल आपके लिए समाप्ति काल की ओर अग्रसर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी इस तारीख के बाद में ही परिवर्तन की ओर जाने वाले होंगे। राहु सप्तम भाव में गृहस्थ पक्ष के साथ में मेजर बेसिस के कंफ्यूजन्स आपको देने वाले हो सकते हैं। करबद्ध निवेदन है कि उससे संभलने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक है। यही वो समय अंतराल है जो आपको बिजनेस पार्टनरशिप में भी गफलत देने वाला हो सकता है, उससे भी संभलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो निर्णय की प्रक्रियाएं सताने वाली हो, केतु भी प्रथम भाव के साथ में कहीं ना कहीं भ्रम देने वाले होंगे, आकस्मिक निर्णय की ओर आपको उद्वत करने वाले होंगे, उससे भी संभलने की जरूरत रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में विशेष तौर पर प्रिसाइज कैलकुलेटिव रहकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, प्रत्येक निर्णय के साथ में यहाँ पर एक गैप देकर चलने की आपको पूरी जरूरत बनी हुई है। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया
आप इस बात पर गौर करने वाले हों कि राहु की स्थितियां आपके लिए रोग और शत्रुहंता आधार को निरंतर तौर पर बनाती चली जा रही है। ये एक प्रमुख ताकत आपके साथ केंद्र बिंदु के रूप रहने वाली होगी। जो शत्रु लंबे समय से आप प्रभावित थे उनसे अब आप दूर हटते चले जाएंगे और कहीं न कहीं मन के भीतर जो नकारात्मकता के बादल गहराई से थे उनको भी आप दूर हटाने वाले होंगे। स्वास्थ्य भी अब यहाँ सुधार के संकेत दे रहा है। केतु मोक्ष कारक स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। प्रत्येक जगह जो मोह जुड़ा होता है उसका जब क्षरण होने लगता है तो व्यक्ति एक अलग स्तर को देखने वाला होता है। यानी कि जो भी मोह है, लगातार जो अटैचमेंट के प्रोसेस बने हुए हैं उससे भी कई बार भय निकल कर आता है। संतान पक्ष दूर पढ़ने की ओर जा रही है और आपको ये लगने लगता है कि कैसे पढ़ेंगे, अभी तो बिल्कुल बच्चे हैं, कैसे खुद को संभालेंगे, और ये जो मोह है ये भय देने वाला होता है। ऐसी स्थितियों से अब आप धीरे धीरे दूर होने वाले होंगे और आपकी ताकत एक अलग प्रतिबिंब और एक अलग प्रवाह के साथ आपको गतिमान करती चली जाएगी। और वहीं धनु राशि के जातकों के लिए राहु की स्थितियां शिक्षा संबंधी आधार के साथ में व्यवस्थित तौर के ऊपर कहीं ना कहीं गफलत देने वाली हो सकती है। आप सेकंड ईयर में आ गए, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में आ गए, लगता है कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों इस एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। मेहनत के ऊपर पानी फेरना इसी को कहते हैं। कई बार व्यक्ति ऐसी स्थितियों के साथ में जुड़ता है, उससे आप संभलिएगा। हालांकि केतु लाभ भाव के साथ में पुण्य फलों के उदय की स्थितियों को लेकर मंगलवत फल करने वाले ग्रह जब शुक्र के राशि स्थान में रहेंगे, आप ये देख लीजिएगा कि जहां जहां आपने संभावनाओं को खटखटाहट दी वहीं से जीवन ने एक नई तरावट को हासिल करने का कार्य कर दिया। ये ही ताकत आपके साथ अक्षुण आधार पर यहां पर बनी रहने वाली होगी। और आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि पंचम के राहु की वजह से संतान पक्ष के साथ धनुराशि के जातक कहीं ना कहीं गफलत को देखने वाले होते हैं, दुविधाओं को देखने वाले हो सकते हैं। उसे संभलें। कहीं पर भी कंक्लूजन की अप्रोच को लगातार अपने साथ लेकर चलने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए राहु की स्थितियां हृदय के भीतर उथल पुथल देने वाली हो सकती है। संबंधों के अंदर जो ताने बाने आपने इतने मुश्किल के साथ अपनत्व के भाव के साथ लेकर आने का कार्य किया है, किसी रिलेशन के साथ में आप थे, अब लगने लगता है कि नहीं, इस रिलेशन के साथ में जीवन नहीं चल सकता, कुछ और देखना पड़ेगा, कहीं और चलना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। वहीं से फ्रस्ट्रेशन का एक बेस निकल कर आता है, उससे संभलने की आपको पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो केतु की स्थितियां दशम भावस्थ आधार के साथ में चल रही है, नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर पर अवसर निकल कर आते हैं। ये अवसर भाग्य का प्रमुख संकेत होते हैं, उनके साथ आप जुड़िएगा। जो प्रबंधकीय कामकाज के साथ में आपकी एक्सपर्टीज जुड़ी रही है, लोग आपको आपके हुनर की वजह से, आपके स्पॉन्टेनियस बेसिस के ऊपर डिसीजन लेने की जो ताकत होती है उसकी वजह से आपको जानने वाले रहे हैं, वहां पर भी आपके लिए एक अलग तरीके की सकारात्मकता की गूंज निकल कर आने वाली हो सकती है। यह निवेदन आपसे हम करेंगे कि यहां पर आप गणपति आराधना और उपासना के साथ, शिव आराधना और उपासना के साथ में प्रत्येक सुबह को जोड़ने वाले रहिएगा, तो पूरे ही दिवस की एक अलग ताजगी आपके साथ में रहती चली जाएगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातक जो अब 7.5 के मध्य प्रवास काल की ओर गमन करने वाले होंगे, उनके लिए राहु का ये परिवर्तन नैसर्गिक तौर के ऊपर फलाफल के अंदर एक अलग प्रतिबिंब को लेकर आने वाला होगा। राहु उपचय के साथ में बेहतर परिणाम देते हैं। तृतीय भावस्थ राहु की स्थितियां, नवम भावस्थ केतु की स्थितियां जो एक पूर्णता को सिरेबद्ध आधार के साथ में रखने वाली होती है, आपका पराक्रम भाग्य के साथ, आपका आध्यात्म, आपकी दूरदृष्टि के साथ, भाइयों के साथ संबंध और वहां पर भी जुड़ती हुई सफलता के आधार, आपकी यात्राओं के प्रयोजन, कामकाज के साथ जुड़ते हुए, धार्मिकता के साथ जुड़ते हुए, आपके लिए जो यहां क्षमताओं का उदय है वो कार्य की पूर्णता के साथ में जुड़ते हुए, ये पराक्रम और भाग्य का जो संबंध एक सिरे के साथ में स्थितियों को दर्शा रहा है, आपको एक अलग ताकत के साथ में लेकर चलने वाला होगा। ये ही वजह है कि राहु और केतु समसप्तक आधार के साथ में ही निरंतर तौर पर गतिमान होने वाले होते हैं। वक्री चलते हैं, परंतु जो एक पूर्णता परिणामों में निकल कर आती है वो इनकी दृष्टि संबंध के साथ में भी होती है। इसी वजह से शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए 7.5 के मध्य ये प्रमुख उजास निकल कर आती है कि ये परिवर्तन आपके लिए बेहद शानदार स्थितियों को निर्मित कर रहा है। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए जो सबसे प्रमुख बात यहां सामने रहेगी कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ में ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आप रुपए पैसे से संबंधित स्थितियों में अटकाव महसूस कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की मदद की थी, आज वही मदद गुनाह बन चुकी है, उस व्यक्ति से संबंध बिगाड़ने से आप बचिएगा, अन्यथा दुविधाएं और ज़्यादा बढ़ सकती है। और वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर बने हुए हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, इस एक विचार को भी आप अपने साथ
लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। केतु की स्थितियां आपको आकस्मिक तौर पर भ्रम दे सकती है। मेटल संबंधी कामकाज में, निवेश में संभले हैं। जो भी चेंजेस की ओर आप जाएंगे, स्वयं के मन को ये समझाइएगा कि लंबी यात्रा तय करनी है। 3 से 4 दिन में ही कहीं पहुंचकर कंक्लूजन की अप्रोच के साथ चलने से आपको बचना चाहिए। नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप ज़रूर संभलें। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो ये था 12 अप्रैल 2022 से होने वाला राहु और केतु के परिवर्तन का संपूर्ण चर्चा वृतांत और समग्र चर्चा आधार। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।